यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा सा न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उसके ऊपर कुछ हम फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूटन के सेकंड लॉ का हम थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है न्यूटन सेकंड लॉ का? न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये हमारा स्टेटमेंट है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है। ये है हमारा चेंज इन मोमेंटम, दैट इज़ एम वी। एम वी हमारा क्या है? फाइनल मोमेंटम है। और एम यू क्या है हमारा? ये इनिशियल मोमेंटम है। तो अगर हम यहाँ पे एम वी में से एम यू को माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब अगर इस चेंज इन मोमेंटम को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये जो क्वांटिटी होती है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऊपर हो गया चेंज इन मोमेंटम, नीचे हो गया टाइम, तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ये जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज एफ प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। ये है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। अब हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा हुआ है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हमने यहाँ पे ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लगा दिया। अब लेकिन जब हमने देखा इसकी एसआई सिस्टम में के की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो एसआई सिस्टम में के की वैल्यू कितनी निकल के आई? 1। बाई चांस की बात है, कुछ और भी आ सकती थी। बाई चांस की बात है कि के की वैल्यू कितनी निकल के आई? 1 आई। तो हम यहाँ पे के की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ये आ गया हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला। अब देखिए हम थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हम एक बात और जानते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले तो ये जो m है यहाँ पे, ये m और ये m दोनों m सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि अगले स्टेप में हमने लिया है। जब हमने यहाँ पे m को कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा क्या बचा? v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। और अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देते तो हमें क्या मिल जाता है? हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा होता है एक्सीलरेशन के बराबर। तो हम यहाँ पे उठा के v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या पुट कर देंगे? हम पुट कर देंगे एक्सीलरेशन। दिस एक्सीलरेशन पुट किया तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया? F इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे हमको, वैसे तो ये एक ही फॉर्मूला है लेकिन देखने के तौर पे ये दो फॉर्मूले हमारे हो जाते हैं। एक तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया ये वाला, और एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूमेरिकल है, चलिए देखते क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू गेन अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी जो कि रेस्ट में है उसको अगर 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गेन करनी है, ठीक है ना? इन ऑर्डर टू गेन वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी जो कि रेस्ट में है उसको 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन करनी है, मतलब इतनी वेलोसिटी उसकी हो जानी चाहिए। हाउ लॉन्ग वुड अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन? तो ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है ये बी एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 kg। ये 5 kg मास की बॉडी के ऊपर ये 30 न्यूटन का फोर्स कितनी देर तक लगाया जाए
कि उसकी वेलोसिटी 0 से 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो सबसे पहले तो जो हमारा गिवन है उसको हम लिख लेंगे सिस्टमैटिक वे में। तो हम जानते हैं हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये है 0, और फाइनल वेलोसिटी जो हमें चाहिए वो कितना चाहिए, 12 मीटर पर सेकेंड चाहिए। फोर्स कितना है, फोर्स हम लगा सकते हैं उसके ऊपर 30 न्यूटन का, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। और जो बॉडी का मास है, जो बॉडी का मास है वो है 5 kg। और हमसे पूछ रहा है कि ये फोर्स, ये वाला फोर्स है, ये जो हमारा ये वाला फोर्स है, ये फोर्स कितनी देर तक लगेगा, टाइम पूछ रहा है। मतलब टाइम हमसे ये पूछ रहा है कितनी देर तक हम ये फोर्स लगाएं कि हमारी वेलोसिटी जो है वो बढ़ के 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो अब देखिए हम यहाँ पे अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे लगाएं तो देखिए क्या आता है। हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये होता है हमारा। अब देखिए मास यहाँ पे कितना है 5, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 12, माइनस 5 यहाँ पे फिर पुट किया, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, अपॉन टाइम। टाइम कितनी देर तक ये फोर्स लगाना पड़ा नहीं पता, फोर्स कितना है 30, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 इज इक्वल टू 60 माइनस 0 अपॉन टी। तो ये आ जाएगा t बराबर आ जाएगा 60 अपॉन 30, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमारा क्या आंसर आया, हमको 2 सेकेंड तक ये 30 न्यूटन का फोर्स उस 5 किलो की बॉडी पे लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो पाएगी। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, ये हम लोगों ने किया है न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज़ करके। तो चलिए बेटा अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ मास, full stop, 3 such masses are tied together and the same force is exerted, full stop, find the acceleration produced in the combination। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक मास है, ये रहा हमारा मास, और ये रखा हुआ है किसी फ्लोर पे, हमारा मान लेते हैं रखा हुआ है ऐसे करके। ये मास हमारा इस फ्लोर पे रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं एक फोर्स, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं। तो भाई लगा देते हैं एक फोर्स, हमने इसके ऊपर लगाया एक फोर्स, ये रहा हमारा फोर्स। हम मान लेते ये फोर्स है F के बराबर, ये हमने F फोर्स लगाया। अब इसकी वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो है, इसका एक्सेलरेशन है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसका मास भी हमको पता है, मास नहीं पता है सॉरी, तो हम मास मान लेंगे इसका, हम इसका मास मानेंगे स्मॉल m मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने F फोर्स m मास के ऊपर लगाया और उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर ऐसे ही 3 मास, ऐसे ही अगर 3 मास कंबाइन कर दिए जाएं, ऐसे ही हमारे 3 मास अगर कंबाइन कर दिए जाएं और उसके ऊपर यही फोर्स लगाया जाए, उसके ऊपर ये फोर्स लगाया जाए, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मींस अब हमारे पास जो मास हैं वो ऐसे 3 हैं।
तो ये हमारे 3 मास हो गए जिसको हमने एक के ऊपर एक रख दिया है। अब ये सारे तीनों मास हमारे कैसे हैं, साथ में आ गए हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। ये लो हमने बांध दिया इनको, ये बांध दिया, ये हमने इनको बांध दिया। अब इसका जो मास हो गया, अब इसका टोटल मास जो हो गया है वो हो गया है 3 गुना, दैट इज़ 3m के बराबर। और इसके ऊपर हम लोग उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। हमारा सवाल क्या है, हमें ये बताना है कि अब इसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन इसमें कितना प्रोड्यूस होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग पहला केस लेंगे। हम जानते हैं जो हमारा गिवन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम जानते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब यहाँ पे हमारा F इतना ही है, मास हमारा m है और एक्सीलरेशन हमारा कितना है 2। तो यहाँ से हम अगर निकालें तो F बाई m की जो वैल्यू आई है ये 2 आ गई है। इसको अब इक्वेशन 1 मान लेते हैं या फिर एज इट इज़ रखा रहने देते हैं, इसको हम एज इट इज़, इसी को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में, तो सेकंड केस में क्या है, हमारा फोर्स उतना ही है और जो मास है वो कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया है और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 और हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, तो ये हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू 3m इंटू ए डिवाइडेड बाई F और यहाँ पे आएगा हमारा m इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे हमारा f से कैंसिल हो जाएगा, m कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1/1 इज इक्वल टू 3a/2, सॉरी 3a/2। यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a आएगा हमारा 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। मीन्स अगर हमने m मास के ब्लॉक के ऊपर F फोर्स लगाया है तो उसमें अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो अगर हम 3 गुना मास लेंगे और उसके ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे तो हमको 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है A body of mass 5 kg is moving with a uniform velocity of 10 meter per second. Full stop. It is acted upon by a force of 20 Newton. इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगता है। What will be its velocity after 1 second? तो चलिए पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg। ये रही हमारी बॉडी। थोड़ा सा बेटा कलर अलग कर देते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फिगर वगैरह बना के। तो ये हमारा फिगर हो गया कंप्लीट और इसको हम कर लेते हैं कॉपी, अगर आगे ज़रूरत पड़े तो। ये कॉपी कर लिया हमने। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये 5 kg की बॉडी है। चलो भाई 5 kg लिख देते हैं यहाँ पे। ये रही हमारी 5 kg की बॉडी। इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो इसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब इसके ऊपर
अभी तो ये फिलहाल 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फोर्स। और फोर्स भी मामूली फोर्स नहीं, 20 न्यूटन का फोर्स। हम इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं। तो अब क्या होगा, हम जानते हैं अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास सारा डाटा जो है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं हम कैसे लगाएंगे। तो हम जानते हैं फोर्स हमारा है 20 न्यूटन, मास हमारा है 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारी है, वेलोसिटी फाइनल निकालनी है, टाइम हमारे पास कितना है 1 सेकेंड। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो वही हमारा आसान सा तरीका, हम क्या लगाएंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा देंगे। हम जानते हैं F = mv - mu अपॉन t, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे आया फोर्स हमारा है 20, मास हमारा है 5, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है, माइनस यहाँ पे 5, इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 10 अपॉन t हमारा 1 सेकेंड है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 20 = 5v - 50। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 20 + 50 = 5v। तो ये हो जाएगा हमारा 70/5 = v। तो यहाँ से हमारा v की वैल्यू जो आई है वो आ गई हमारा 1 5 5, 4 5 20, 14 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा 14 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। तो ये कुछ हमारे 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है न्यूटन के सेकेंड लॉ का, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।